ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। पिछले क्लास में हमने देखा रिडक्शन फार्मूला, हमने काफ़ी कुछ वहाँ पे डिस्कस किया। हमने देखा कि किस तरह सर हायर एंगल को लोअर एंगल में कन्वर्ट करते हैं और उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। हमने ये भी देखा था सर कि किस तरह हम लोग रिडक्शन फार्मूला को प्रूव किया करते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ हमने सीखा था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है वो लेक्चर, तो आप वो लेक्चर देख लो, आपका बेसिक क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है, आज हम फिर देखने जा रहे हैं रिडक्शन फार्मूला। उसी को हम लोग देखते हैं कि और सर कितने मतलब उसको शॉर्ट से शॉर्ट कितने तरीके से हम बना सकते हैं और उसको किस तरह हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने देखा था सर कि सर दो लाइन एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर कट करता है तो वो क्वाड्रेंट बनाता है। जहाँ पे ये क्या होता है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा क्या होता है, सेकेंड होता है, ये हमारा थर्ड होता है और ये हमारा क्या होता है, फोर्थ होता है। और हमने प्रूव किया था कि ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना सर, यहाँ पे सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब सभी कौन सर, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। मतलब ये जो घर है ना, ये जो कमरा है ना, यहाँ पे क्या होते हैं सर, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे तो देखा था सर, हमने क्या याद किया था, ऑल साइन, क्या बोला था, ऑल साइन। उसके बाद क्या बोला था, ऑल साइन 10, फिर क्या बोला था 10, फिर क्या बोला था, कॉस बोला था। ठीक है, मतलब क्या बोले थे कि सर ऑल मतलब सभी पॉजिटिव, साइन मतलब साइन पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव और कॉस मतलब कॉस पॉजिटिव, ये हमने बोला था। अब जिस दिन हम लोग साइन की बात किया करते थे तो मनी मन क्या बोलते थे कि सर वहाँ तो कॉसेक भी रहा होगा। जिस दिन 10 बोलते थे वहाँ पे क्या बोलते थे, कॉट भी रहा होगा सर। जहाँ पे कॉस बोलते थे वहाँ पे सेक भी रहा होगा। समझ में आ रही बात। मतलब सर अगर हमारा एक घर है, उसमें क्या होते हैं, उसमें अगर 4 कमरे हैं तो ये वाला जो कमरा है ये क्या है, हमारा कॉमन रूम है। यहाँ पे सभी लोग आगे बैठ सकते हैं। मतलब क्या सर, ये क्या है, यहाँ पे सभी पॉजिटिव हो रहे हैं। यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। मतलब सर ये जो कमरा है ना वो साइन और कॉसेक के नाम पे है, मतलब वही वहां पे पॉजिटिव है। बाकी अदर कोई भी आ रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं, नेगेटिव हो जा रहे हैं। ये किसके नाम पे सर, 10 और कॉट के नाम पे। ये किसके नाम पे, कॉस और सेक के नाम पे। समझ में आ रही बात। तो ये हमने देखा था पिछले क्लास में, काफी अच्छे से देखा था और हमने प्रूव भी किया था कि यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव क्यों होते हैं, यहाँ पे 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं और यहाँ ये पॉजिटिव क्यों होते हैं। ठीक है, चलिए और हम लोग उसको थोड़ा स्मॉल बना के, छोटा बना के देखते हैं कि किस तरह सर उसको और छोटा बनाया जा सकता है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये क्या होता है सर, हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, चलो अगर हम लोग एंगल की बात करें, ये हमारा कौन सा होता है, पॉजिटिव एक्सिस, ये वाला नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा कौन होता है, सेकेंड होता है, ये हमारा थर्ड होता है और ये हमारा फोर्थ होता है। ठीक है, अगर हम लोग एंगल की बात करें तो आप लोग क्या बोलते थे कि सर हमेशा क्या लेते हैं, एंगल एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं। किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। अगर हमें नेगेटिव चाहिए तो हमको क्या लेना पड़ेगा सर, यहाँ से क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है सर, ये हमें दिख रहा है सर, ये कितने पार्ट में बटा हुआ है, टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, अगर इसको रेडियन के टर्म में अगर हम समझें तो इसको आप क्या बोलोगे, ये कितना एंगल है सर, 0 एंगल बना रहा है। ये लाइन अपने आप से कितना एंगल बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है। जब सर ये वाला ऊपर गया होगा यहाँ पे तो ये कितना एंगल बनाएगा, तो आप क्या बोलोगे, ये सर 90 बना रहा होगा। 90 माने π/2। तो फिर सर π/2 इधर आ गया, मतलब π/2 प्लस π/2 कितना हो गया, पाई हो गया। तो ये क्या होगा सर, हमारा पाई हो रहा होगा और पाई को ही तो हम लोग 180 डिग्री बोलते हैं। फिर सर 90 मूव किया, मतलब पाई में क्या करेंगे, पाई में अगर π/2 प्लस करेंगे तो क्या बोलोगे कि सर ये एलसीएम हुआ तो कितना हो गया, 3π/2 हो गया। तो ये वाला मेरा कितना हो गया सर, 3π/2 हो गया। ठीक है, फिर हमने अगर इसमें π/2 ऐड कर दिया तो कितना हो गया सर, 2π हो गया। समझ में आ रही बात। अब 2π आपको समझ में आ रहा होगी सर, पाई का मतलब 180 है, 180 to 2 कितना हो गया, 360। मतलब एक बार जब कंप्लीट रोटेशन किया ना तो कितना बनाया एंगल, ये 2π बनाया, 360 बनाया। फिर सर अगर इसको मूव करते π/2 से, अगर दोबारा इसको मूव करते तो क्या बोलते सर, इसमें π/2 ऐड कर दीजिए, 2π प्लस π/2 कितना होता है सर, एलसीएम आ जाता है कितना, 4π प्लस π, मतलब क्या होता है सर, 5π/2 होता है। फिर सर इसमें π/2 ऐड करते तो कितना होता है, 3π होता है, आप करके देख लेना। फिर 3π में फिर हम π/2 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है सर, यहाँ 3π है, 3π में π/2 ऐड कर दिए तो ये वाला मल्टीप्लाइड हुआ, कितना हो गया, 6 + 1 कितना हो गया, 7π/2 हो गया हमारा सर।
इसमें फिर पाई बाई 2 ऐड कर देंगे तो आप क्या बोलोगे सर 7 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड कर दिए तो कितना हो गया सर, ठीक है कितना हो गया सर, नीचे एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, ऊपर में कितना हो गया 8 पाई, और 8 पाई को फिर हम काटे तो कितना हो गया 4 पाई, बोले तो क्या सर ये वाला कितना हो रहा होगा 4 पाई हो रहा होगा। समझ में आ रहा है बात। हमने क्या किया 2 रोटेशन कंप्लीट कर लिया, एक और रोटेशन करके देखते हैं क्या होता है, क्या मिलता है, क्या ऑब्जर्व होता है। तो इसमें फिर अगर पाई बाई 2 ऐड करोगे ना आप तो आपको क्या मिलेगा, आप कर लेना कितना होगा 8 + 1 कितना हो जाएगा 9 पाई बाई 2 हो जाएगा सर, ये वाला कितना हो जाएगा 9 पाई बाई, इसमें पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो 5 पाई हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, आप क्या बोलोगे 7 पाई बाई 2 में अगर पाई बाई 2 ऐड करोगे, ये वाला कितना था 7, ये वाला हमारा 5 पाई था, 5 पाई में पाई बाई 2 ऐड किए तो कितना हो गया, क्या बोलोगे सर 11 पाई बाई 2 हो गया। मतलब आप क्या देख रहे हो कि सर हमको क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पे दिख रहा है सर, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 पाई हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, इसको करोगे तो फिर एक बार करोगे तो ये वाला आपका हो जाएगा 13 पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा 7 पाई हो जाएगा, ये वाला फिर क्या हो जाएगा सर। मतलब हमें क्या ऑब्जर्व दिख रहा है, हमें ये ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि यहाँ पे जो मिल रहा है ना सर, यहाँ पे जो भी मिल रहा है ना, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहा है। क्या मिल रहा है इवन मल्टीपल, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, उसके बाद क्या मिला होगा 8 पाई। मतलब आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे जो ये वाला लाइन है ना, ये वाला, यहाँ पे हम क्या मिल रहा है सर, इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहा है सर। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको क्या दिख रहा है सर, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, अगला क्या मिला होगा 9 पाई, करके देख लेना आप। उसके बाद क्या मिला होगा ऑड मिल रहा है। मतलब आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे जो मिल रहा है ना वो क्या मिल रहा है सर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहा है सर। मतलब जिस दिन आपको बोले कि 501 पाई, ठीक है ना, 5001 पाई, ठीक है ना, मतलब 5001 पाई कहाँ लाई कर रहा होगा। तो ये क्या बोलोगे सर, ये ऑड है कि इवन है, तो आप क्या बोलोगे तो सर ऑड है, तो वो कहाँ लाई कर रहा होगा, यहाँ लाई कर रहा होगा, क्योंकि ये वाला लाइन क्या मिल रहा है आपको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहा है। ये वाला क्या मिल रहा है इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है सर नीचे में, तो नीचे में आपको दिख रहा होगा कि सर नीचे में जो हमको दिख रहा है ना, पहले ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर में क्या मिल रहा है। तो ऊपर में आपको दिख रहा होगा कि सर जिस दिन हम लोग यहाँ पे पाई बाई 2 यहाँ दिख रहा है सर, यहाँ भी पाई बाई 2 दिख रहा है, यहाँ भी पाई बाई 2 दिख रहा है। मतलब क्या सर, मतलब ये दिख रहा है कि उसके साथ जो मल्टीप्लाइड है ना, उसको अगर 4 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। और हमें पता है कि सर किसी को अगर 4 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 1 बच रहा है तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। मतलब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ 4 के मल्टीपल में रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। देखो 5 को 4 से डिवाइड करो कितना मिलेगा 1, 9 को 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 13 को 4 से डिवाइड करो 1। मतलब इसको नहीं लिख सकते हैं क्या 4n + 1 पाई बाई 2, मल्टीपल ऑफ 4 + 1 पाई बाई 2। तो उसको देख के आप इसको क्या बोल सकते हो, सोचो तो, अगर इसको अगर हम 4 के टर्म में लिखना चाहते हैं तो आप क्या बोलोगे कि सर इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो आप क्या बोलोगे सर 3। इसको 4 से रिमाइंडर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। इसको डिवाइड करेंगे तो सर कितना बचेगा 3। मतलब क्या सर, ये वाला जो हमें दिख रहा है ना, ये वाला ये जो लाइन है, इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमें लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 4n + 3 का मल्टीपल पाई बाई 2। मतलब आप क्या समझे कि सर ये जो लाइन है ना, ये जो मतलब सोया हुआ लाइन है ना, जो लेटा हुआ लाइन है, यहाँ पे क्या मिल रहा है सर मल्टीपल ऑफ इवन पाई मल्टीपल ऑफ ऑड पाई। ये जो सर खड़ा लाइन है ना, जो खड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो हमेशा क्या हो रहा है, मतलब वो इंसान जागा हुआ है, उसमें क्या मिल रहा है सर 4n + 1 पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या मिला 4n + 3 पाई बाई 2। मतलब यहाँ पे जब जिस दिन हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर कितना बच रहा था 3। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे लाई कर रहा है, जिसको अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर क्या बच रहा होगा 1, तो कहाँ पे लाई कर रहा है सर, यहाँ पे लाई कर रहा है। समझ में आ रही बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। बस इसके बाद मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, वो समझ गए, उसके बाद पूरा आपका मतलब जो भी ये रिडक्शन फार्मूला है काफ़ी आप समझ जाओगे आसानी से, ठीक है। और ये जो लाइन होता है ना, ये क्या है, लेटा हुआ है, सोया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है नो चेंज। अब आप समझ रहे हो सर क्या चेंज की बात कर रहे हैं, नो चेंज लिख दिए। और ये जो खड़ा हुआ है ना, मतलब वो मतलब क्या, वो मतलब खड़ा हुआ इंसान है, जागा हुआ है, जो जागा हुआ वही ना कुछ बदलता है। अब जो सोया वो कुछ बदल सकता है क्या।
आप लोग भी जो अभी तक भी सोए होगे, नहीं पढ़ाई कर रहे होगे, तो वो क्या कुछ बदलोगे क्या? दुनिया को बदल सकते हो? नहीं ना। जो खड़ा होगा, चल रहा होगा, वही बदल रहा होगा। तो क्या होगा सर, यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। अब सर चेंज क्या होता है? तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि चेंज का मतलब सिर्फ इतना है सर कि आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, हम लोग साइन को किस में चेंज करते हैं, कॉस में चेंज करते हैं। कॉस को किस में चेंज करते हैं सर, साइन में चेंज करते हैं। टेन को किस में चेंज करते हैं सर, कॉट में चेंज करते हैं। कॉट को किस में चेंज करते हैं, टेन में करते हैं। सेक को किस में चेंज करते हैं सर, कॉसेक में। और कॉसेक को किस में करते हैं, सेक में किया करते हैं। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मतलब क्या सर, ये था कि यहाँ पे कोई भी लाई कर रहा होगा, उसके बाद अगर वो यहाँ से टर्न मार रहा होगा ऊपर या नीचे, मतलब नो चेंज हो रहा होगा, और यहाँ से अगर कोई टर्न मार रहा होगा तो क्या बोलोगे कि सर वहाँ पे चेंज हो रहा होगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर एक्चुअली हो क्या रहा है? आराम से समझते हैं। देखो जो हमने पिछले क्लास में देखा था वही, और ये टर्म याद रखना कि ऑल साइन टेन कॉस, ये वाला याद रखना, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि ठीक है, अगर आपको बोले कि साइन π/2, ठीक है ना, अगर आपको बोले π/2 प्लस थीटा, तो आपको इसका वैल्यू याद होगा। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि क्या है सर। अब आपको बोले कि ये π/2, ठीक है ना, π/2 कहाँ है सर, यहाँ पे है। π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। और हमने यहाँ क्या बोला कि यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ से जो भी टर्न मारता है वो क्या होता है, चेंज करता है। तो साइन किस में चेंज करेगा आपका, कॉस में चेंज करेगा, मतलब कॉस थीटा हो जाएगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन का वैल्यू क्या होता है, तो आपने देखा सर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अगर आपसे बोल दे कि साइन, आज देखते हैं साइन ही देखते हैं, ठीक है ना। अगर आप बोलते साइन 5π/2 प्लस थीटा, अब भूल जाओ इसको, समझ आया? अब ये सब भूल जाओ कि कहाँ क्या याद किए थे, अब धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है ना। अब आपसे बोले कि इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, तो आप क्या बोलोगे सर, 1 बचेगा। अब जहां पे 4 से डिवाइड करने पे 1 बच रहा है, वो कहां पे लाई करता है, यहां पे लाई करता है। और जहां पे 4 से डिवाइड करने पे 3 बचता है, वो कहां लाई करता है सर, यहां लाई करता है। तो 1 बच रहा है तो क्या लाई कर रहा है, ऊपर में लाई कर रहा होगा, और ऊपर में लाई कर रहा होगा प्लस थीटा। यहां से प्लस थीटा इधर जाएगा कि इधर जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर, यहां से प्लस थीटा इधर जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर क्या हो जाएगा सर, हमारा चेंज करेगा क्या, बिल्कुल चेंज करेगा, कॉस हो जाएगा सर, कॉस थीटा हो जाएगा। और चेंज करेगा क्या, बिल्कुल सर, चेंज तो हमारा कर गया है। अब सर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, साइन तो हमारा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव हो गया। समझ में आ रही बात? अगर हम लोग बोलते हैं कि कॉस, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कुछ भी लिख देते, अगर लिख देते आज हम 13π/2 प्लस थीटा, ठीक है ना, आज माइनस थीटा कर देते हैं। अब समझना है यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे 13 को, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। कहाँ लाई करेगा, ऊपर की नीचे, क्या बोलोगे सर, ऊपर लाई कर रहा है, ऊपर में यहाँ लाई कर रहा है, माइनस थीटा इधर होगा किधर होगा, तो बोलोगे इधर। मतलब सर फर्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, चेंज हो रहा है कि नहीं, तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, साइन थीटा। अब सर ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, हमारा जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब कॉस भी पॉजिटिव रहा होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगी। इसको हमने पिछले क्लास में भी देखा था, और थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम बोल दे कि 10, अगर हम बोल दे 3, 6, ठीक है ना, 36 पाई प्लस थीटा, ठीक है। अब आपसे पूछूं कि अब क्या होगा सर, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इवन दिख रहा है कि ऑड दिख रहा है, तो आप जानते हुए 36 सर क्या है हमारा, इवन है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है। इवन वाला टर्म कहाँ लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है कि यहाँ पे लाई करता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लाई करता है। तो सर प्लस थीटा, मतलब सर पहले तो हम लोग यहाँ पे चेंज करेगा क्या, यहाँ पे अगर कुछ लाई कर रहा है चेंज करेगा क्या, वो तो सोया हुआ है ना, तो चेंज तो करेगा नहीं, 10 का तो 10 ही होगा। अब सर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, इवन यहाँ पे लाई कर रहा है, प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, 10 थीटा हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास रहता सेक, अगर हमारे पास रहता 163, ठीक है ना, π/2 माइनस थीटा रहता। अब ध्यान दो, अब आप क्या करोगे सर, इसको हम क्या देखेंगे कि ये वाला सर 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, पाई का मल्टीपल नहीं है, π/2 का मल्टीपल है।
अब पाई बाई 2 के मल्टीपल में हम लोग क्या देखते हैं कि सर ये वाला जो टर्म है वो रिमाइंडर 3 बच रहा है कि 1 बच रहा है। तो आप इसको जब डिवाइड करोगे 4 से तो आपको रिमाइंडर यहाँ कितना दिखेगा, 3 दिखेगा, आप कर लेना। तो सर रिमाइंडर 3 बच रहा है, इसका मतलब कहाँ सर, यहाँ पे रहा होगा 4 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है ना। तो आप क्या बोले सर 4 से मल्टीप्लाइड करने के बाद क्या रहा होगा सर, यहाँ रहा होगा, और यहाँ पे है इसका मतलब चेंज करेगा, और सेक किस में चेंज करता है, कॉसेक में चेंज करता है, मतलब कॉसेक थीटा। अब सर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, माइनस थीटा इधर होगा कि इधर होगा, प्लस थीटा इधर होता, माइनस थीटा इधर होगा। तो सर क्या होगा सर, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक हमारा क्या होता है, यहाँ पे तो सर यही दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो नेगेटिव हुआ करते हैं। तो आप क्या बोलोगे सर ये वाला तो हमारा क्या होगा, सेक हमारा यहाँ पे है नहीं, ये तो इसका कमरा है नहीं, इसका तो क्या करेगा, तो किराए पे आके यहाँ रहेगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो जल्दी। ओके, तो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, साइन 2 पाई माइनस थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल पाई के साथ क्या मल्टीपल है सर, तो पाई के साथ इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल है तो कहाँ लाई करेगा सर, ऑब्वियसली सर इवन यहाँ लाई करता है, और हमारा यहाँ लाई करता है, और सर इवन मल्टीपल है मतलब यहाँ लाई कर रहा होगा, और यहाँ पे क्या होता है सर, नो चेंज, मतलब चेंज करेगा क्या, तो आप क्या बोलोगे सर, नो चेंज। तो साइन का क्या होगा, साइन ही रहेगा, साइन थीटा होगा। अब सर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, तो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा इधर करेगा कि इधर करेगा, तो आप क्या बोलोगे सर, थीटा माइनस हो रहा है मतलब इधर लाई करेगा, प्लस थीटा होता तो ऊपर लाई करता। तो आप क्या बोलोगे सर, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, तो आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, कॉस और सेक का घर होता है, बाकी सब तो वहाँ नेगेटिव होंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आई बात। अब यहाँ देखते हैं, अब क्या सर 203 इंटू पाई। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ऑड है कि इवन है, तो आप क्या बोलोगे सर, आज तो ऑड है, ऑड है मतलब यहाँ लाई कर रहा है, और यहाँ पे लाई कर रहा है मतलब नो चेंज। बोले तो आप क्या बोलोगे सर, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा। अब सर यहाँ पे लाई कर रहा है और प्लस थीटा की माइनस थीटा, तो प्लस थीटा इधर लाई कर रहा होगा, माइनस थीटा होता तो इधर लाई करता। तो सर प्लस थीटा हो रहा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा आज हमारा थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, तो कॉस यहाँ पे क्या होता है सर, क्या पढ़े थे, ऑल साइन टेन कॉस। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब तो नेगेटिव हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा सर, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद फिर मेरा देखना, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करें सर, अब यहाँ पे तो सर कुछ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सर काट दीजिए, ये तो कटने वाला है, यहाँ पे क्यों इसको रखे हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया 21 हो गया, मतलब आज के बाद इसको क्या लिख सकते हैं 21 पाई माइनस थीटा। अब सर ये क्या है हमारा, क्या बोलोगे कि सर ये हमारा मल्टीपल ऑफ पाई है, मल्टीपल ऑफ पाई है, ऑड है कि इवन है, तो आप क्या बोलते हो कि सर ऑड है, ऑड है मतलब यहाँ है, और माइनस थीटा है मतलब यहाँ हो रहा होगा सर, माइनस थीटा यहाँ लाई कर रहा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे सर चेंज करेगा तो आप क्या बोलोगे, नो चेंज सर, हमारा 10 का 10 होगा, 10 थीटा होगा। और सर सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस 10 थीटा हो गया। समझ में आ रही बात। अब सर ये पहले देखो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। अब फिर क्या करेंगे सर, कुछ का मल्टीपल है जो क्या है, पाई बाई 2 है। अब कुछ का मल्टीपल पाई बाई 2 है, मतलब कुछ क्या है सर, 4 के टर्म में देखते हैं, अगर 4 के टर्म में डिवाइड करने पे अगर उसका रिमाइंडर 1 बचता है तो ऊपर लाई करेगा, 3 बचता है तो नीचे लाई करेगा। तो आप क्या बोलोगे सर, फिर से एक बार देख लो, आप क्या बोलोगे सर, इसमें अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचता है सर, हमारा 3 बचता है। मतलब सर यहाँ पे अगर रिमाइंडर 3 बच रहा है तो आप क्या बोलोगे सर, कहाँ पे लाई कर रहा होगा, यहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो सर यहाँ पे चेंज करेगा क्या, बिल्कुल सर, ये तो खड़ा वाला लाइन है मतलब चेंज करेगा। तो साइन किस में चेंज होता है, तो याद आएगा सर, साइन तो कॉस में चेंज होता है सर, कॉस में चेंज हुआ करता है। और क्या कर सकते हैं सर, और यहाँ पे देखेंगे कि सर क्या यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस थीटा मतलब इधर की इधर, तो आप क्या बोलोगे सर, ऑब्वियसली इधर, हमेशा तो हम एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं, तो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, तो यहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो सर साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रही है। अब सर यहाँ पे 19 है, 19 है। अब सर ये मतलब कुछ का मल्टीपल π/2 है, ये तो कट नहीं रहा है, मतलब मल्टीपल ऑफ π/2 है। अब सर इसका रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, ऑब्वियसली 3 बच रहा होगा, और 3 बच रहा होगा तो सर कहाँ लाई कर रहा होगा, फिर यहाँ पे लाई कर रहा होगा। फिर क्या है सर, -θ बोले तो किस क्वाड्रेंट में सर, +θ तो इधर था, -θ तो इधर आ गया, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चेंज करेगा क्या सर, बिल्कुल कॉसेक किस में चेंज करता है हमारा, सेक में चेंज करता है, तो सेक थीटा हो जाएगा। अब सर थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कर दो। ठीक है, चलो आज कुछ का मल्टीपल π/2 है। अब सर इसको अगर 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा, 3 बचेगा। 3 बचेगा मतलब यहाँ सर, और यहाँ पे हमारा चेंज होगा, किस में चेंज होगा, सेक। फर्स्ट हम देखते हैं कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद हम लोग क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं। इस चीज़ का ध्यान देना आप लोग। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, चेंज हो रहा है कि नहीं। तो सर यहाँ पे क्या है, ऑड है, सॉरी ऑड नहीं, यहाँ पे क्या है सर, रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब सर चेंज करेगा। ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो क्या बोलोगे सर, चेंज किया, सेक किस में चेंज हो गया, कॉसेक में चेंज हो गया, कॉसेक थीटा। अब देखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सेक क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर होता है, आप क्या बोलोगे सर, वो तो कॉस का होता है, और कॉस का भाई कौन है, सेक है, तो सेक का भी हो रहा होगा, तो सेक भी यहाँ पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। अब सर ये 99 मल्टीपल ऑफ π/2 है, 99 मल्टीपल ऑफ π/2। अब सर π/2 के मल्टीपल में 99, रिमाइंडर कितना बच रहा है सर, डिवाइड करके देख लो तो आपको रिमाइंडर कितना दिखेगा, 3 दिखेगा। फिर सर यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे लाई कर रहा है, और चलो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा, मतलब सेक क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। समझ में आ रही बात, सेक हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब क्या करें सर, इसके बाद अब हम साइन डिसाइड कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये करेंगे। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये -θ बोले तो इधर लाई कर रहा होगा, मतलब इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 808 कुछ कट रहा है कि हाँ सर कट रहा है, इसको काटो, क्या कटा है यहाँ पे, 401 बचा, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो सर चेंज करेगा क्या, नहीं चेंज करेगा, साइन का साइन होगा। अब सर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई +θ बोले तो किस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में हमेशा साइन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे सर, नेगेटिव होता है, वहाँ तो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, मतलब ये वंस अगेन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात छोटी छोटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सर इसको किस तरह कर सकते हैं, समझो यहाँ पे, यहाँ क्या है सर, क्या π/2 के मल्टीपल में क्या है सर, 401। अगर इसको 4 से डिवाइड करते रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, मतलब कहाँ लाई करेगा सर, यहाँ लाई करेगा। रिमाइंडर जिसका 1 बचता है कहाँ लाई करता है, यहाँ लाई करता है। रिमाइंडर जिसका 3 बचता है यहाँ लाई करता है। जो इवन होता है यहाँ लाई करता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है यहाँ लाई करता है। मतलब क्या सर, ये तो चेंज करेगा, कॉस किस में चेंज करेगा, साइन थीटा में चेंज करेगा। अब किस क्वाड्रेंट में सर, यहाँ पे लाई कर रहा है +θ, तो क्या होगा सर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -sin θ आ गया। अब सर यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इसको देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हमें क्या लिखा हो समझना, साइन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ, साइन थीटा -501 पाई। सर ये तो गड़बड़ हो गया, आप क्या करें सर, अरे कोई टेंशन मत लो, आज तो सर हम यहाँ पे ये वाला क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए था। तो क्या दिक्कत है सर, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे, अंदर ही अंदर लेना पड़ेगा। तो अंदर अगर माइनस कॉमन ले लिए तो ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ चला गया, मतलब 501 पाई -θ। अब सर गड़बड़ हो गया, साइन -θ के टर्म में दिख रहा है। तो हमने कल देखा था, कुछ एक फॉर्मूले देखे थे जो हमने याद भी किए थे कि सर जो साइन होता है ना, -θ होता है ना, वो क्या करता है, इसको बाहर फेंक देता है, मतलब क्या हो जाता है, -sin θ हो जाता है। कॉस जो होता है ना सर, वो क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उसको पचा लेता है वो, और ये क्या बना देता है, माइनस अगर इसके अंदर डालोगे ना तो कॉस क्या बना देगा, उसको प्लस बना देगा। टेन भी क्या होता है सर, टेन -θ क्या होता है, तो क्या बोलोगे सर, -θ हमारा क्या होता है सर, टेन बाहर फेंक देगा, -10θ हो जाएगा। मतलब कॉस और सेक को छोड़ के बाकी क्या करता है, माइनस को बाहर फेंक देता है। क्यों, क्योंकि सर जब हम लोग थीटा बोलते हैं तो इधर लाई करता है, और जब -θ बोलते हैं इधर लाई करता है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव हुआ करता है, तो आप क्या बोलोगे, ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव हुआ करता है, बाकी सब क्या हुआ करता है, नेगेटिव हुआ करता है। तो आप क्या बोलोगे सर, कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और सेक के अंदर भी अगर हम डालते हैं -θ तो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। बस यही तो बात है सर, और तो कुछ है नहीं इसमें।
ठीक है। तो आज साइन के अंदर क्या है, माइनस है, तो ये क्या बोलेगा भाई माइनस, तू पहले बाहर निकल, तो माइनस बाहर चला गया, 501 पाई माइनस थीटा। अब सर यहाँ पे क्या ऑड पाई चेंज होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे सर नो चेंज, मतलब साइन का साइन होगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब सर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सर ऑड पाई यहीं पे लाई कर रहा है ना, आपका यहीं पे लाई कर रहा है ना, ये ऑड पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो इसके आगे पॉजिटिव, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, मतलब माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलो अगर हम लोग 11 नंबर की बात करते हैं तो 11 क्या बोला, इसमें भी हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, तो अगर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो आप क्या बोलोगे माइनस सर कॉमन लीजिए, 1 2 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब आपको पता है कि सर ये माइनस क्या होता है, सेक और कॉस क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, पचा लेता है, तो ये क्या होगा माइनस को प्लस बना देगा, मतलब क्या दिखेगा आपको सेक 1 2 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब सर ये इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, कुछ कट उठ रहा नहीं है, तो सर अगर इसको 4 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना आता है हमारा 3 आएगा, कर लेना आप, तो 3 आएगा तो कहाँ लाई करेगा सर, ऑब्वियसली कहाँ लाई कर रहा होगा, आप क्या बोलोगे सर यहाँ लाई कर रहा होगा, और यहाँ पे हमारा चेंज करेगा, सेक किस में चेंज करेगा, कोसेक में चेंज करेगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। अब किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सर माइनस थीटा, मतलब यहाँ से इधर गया, अब इधर में तो सेक हमारा क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो आपका फेवरेट 2020 दिख रहा है। अब सर यहाँ पे क्या, अब तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं, ये क्या है सर हमारा इवन है, और इवन का मल्टीपल पाई है, और इवन का मल्टीपल पाई यहाँ लाई करता है, और यहाँ लाई करेगा तो क्या होगा सर नॉट चेंज होगा, मतलब साइन साइन होगा। अब सर क्या होगा सर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो क्या सर प्लस, यहाँ से अगर प्लस थीटा करते तो इधर जाता, माइनस थीटा कर रहे तो इधर जा रहा है, मतलब इसमें कुछ एंगल घटा रहे हैं, मतलब आज यहाँ पे था इसमें थीटा एंगल घटाए तो पीछे आ गया, और पीछे आ गया तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो, और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या हमें बोला है, ये आज हमें क्या बोला है कि ये सब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और आज हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो किस तरह निकाले सर, तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि सर कभी भी ऐसा होता था ना, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे हमारे पास क्या लिखा हुआ साइन 7 पाई बाई 4, थोड़ा सा रिवीजन मैं करवा देता हूँ। इसका मतलब क्या सर 7 का मल्टीपल कितना पाई बाई 4, पाई बाई 4 बोले तो 45 डिग्री, मतलब अगर इसको आप अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो आप तो यही करोगे, और इसको मल्टीप्लाइड करोगे यही ना करोगे, और इसको किस तरह लिखोगे सर, इसको आप लिख सकते हो कि अगर इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया 310 यही हो जाएगा। इसको आप 90 से डिवाइड करके अगर आप लिखते हो तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 इंटू 3 प्लस क्या लिखोगे आप 45 डिग्री, यही लिखोगे आप लोग। ठीक है, तो क्या लिखोगे 45 डिग्री, यही हो रहा होगा बात। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि सर इसको हम लोग किस तरह करते हैं, तो हमने देखा था सर कुछ नहीं, जब यहाँ पे ऑड होता था तो ये हमारा क्या होता था चेंज होता था, मतलब साइन कॉस में चेंज होता था, यही करते थे हम लोग। उसके बाद क्या देखा था कि सर जो थीटा होता है ना, थीटा की जगह क्या है 45 है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब 90 इंटू 3 है तो 90 इंटू 3 क्या हो रहा है 190 290 390 प्लस थीटा, मतलब किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सर ये लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन हमारा नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाता है माइनस, मतलब क्या हो जाता है -1/√2। बात तो सिर्फ इतनी थी, ये हमने पिछले क्लास में देखा था। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको और थोड़ा स्मॉल बना देते हैं, ठीक है ना, तो इसको और छोटा बना के सीखते हैं हम लोग। किस तरह सीख सकते हैं सर, यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या चलो ये जो है ना 7 जो है ना, इसको थोड़ा आप फील करो कि इसके अगल बगल 7 के अगल बगल ऐसा कुछ है क्या जो 4 से डिविजिबल हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर है 8 है, तो आप क्या इसको लिख सकते हो क्या, ऊपर वाले को 8 पाई माइनस पाई, 7 को नहीं लिख सकते हैं क्या 8 पाई माइनस पाई, अरे 8 में से एक जाएगा तो 7 ही बचेगा ना। तो सर इसको अगर जिस दिन इससे डिवाइड कर रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे सर, जिस दिन आप इससे डिवाइड कर रहे हो तो कितना हो रहा होगा 2 पाई हो रहा होगा, जिस दिन सर इससे डिवाइड कर रहे होंगे कितना हो रहा होगा सर पाई/4 हो रहा होगा। समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो क्या करें सर, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है सर, ये हमारा क्या है चेंज होगा क्या, तो आप क्या बोलोगे सर चेंज तो नहीं होगा क्योंकि 2 पाई है, अभी हमने देख रहा 2 पाई मतलब इवन पाई सर यहाँ पे लाई करता है और यहाँ पे लाई करता है, चेंज नहीं करेगा, साइन क्या होगा साइन ही में रहेगा। समझ में आ रहा है, साइन पाई/4 हो जाएगा हमारा,
ठीक है। अब सर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है, मतलब माइनस के साथ। तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 45 की वैल्यू बोलोगे तो आप क्या बोलोगे 1/रूट, मतलब -1/√2। देखो तो यहां से भी वही वैल्यू आया, वहां से भी वही वैल्यू आया, क्या आया, क्या वही वैल्यू, समझ में आ रही बात। तो आपको कौन सा ज्यादा आसान लग रहा है, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, ये वाला आपके लिए मोर बेटर, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है देन इसके, ठीक है ना। मतलब ये वाला आपके लिए ज़्यादा अच्छा है इससे, ये वाला आपको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर उसको देखना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप लोग इस तरह डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। और नहीं तो कोई क्या करेगा, यहाँ पाई का वैल्यू 180 पुट करके इसको डिग्री में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद क्या करेगा उस तरह निकाल लेगा। और आप वो सब काम नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो क्या करें सर, अब इसमें अब सर साइन के अंदर माइनस थीटा, अब आपको पता है कि साइन के अंदर माइनस मतलब वो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो क्या बोलेगा सर, उसको क्या दिखेगा, साइन 25 पाई अपॉन 4 दिखेगा, यही दिखेगा। अब थोड़ा 25 के अगल बगल देखो तो जो क्या 4 से डिविजिबल हो रहा होगा, तो आपको क्या ध्यान में आएगा सर, 24 होता है हमारा, 24 तो हमारा डिविजिबल होता है। तो आप क्या लिख सकते हो क्या, माइनस साइन, इसको लिख सकते हो 24, देखो ध्यान दो बहुत अच्छा चीज है ये, 24 प्लस पाई नहीं लिख सकते हैं 25 को। अब सर ये इससे भी डिवाइड हो रहा होगा, इससे भी डिवाइड हो रहा होगा, जिस दिन सर ये इससे डिवाइड हो रहा होगा क्या बनेगा, आप क्या बोलोगे कि साइन जब इससे डिवाइड हो रहा होगा तो कितना बन रहा होगा, 6 पाई प्लस पाई/4। समझ में आ रही बात, देख रहे हो बड़े बड़े एंगल को किस तरह तुम कन्वर्ट कर दे रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो ना। अब इसको फिर अगर रेडियन में करते तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, ठीक है ना। अब क्या सर यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, इवन दिख रहा है। इवन मतलब कहाँ लाई करेगा सर, यहाँ पे लाई करेगा, और यहाँ पे लाई करेगा तो मतलब साइन चेंज करेगा क्या, साइन बिल्कुल नहीं चेंज करेगा, साइन तो साइन रहेगा, साइन पाई/4, ठीक है। अब क्या करें सर, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, तो इवन पाई प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन तो हमारा पॉजिटिव रहता है, और ये हमारा पॉजिटिव ही था, ये तो माइनस इसका बाहर वाला था, ठीक है। तो क्या बोलोगे सर, साइन 45 कितना होता है, √2, तो 1/√2, ठीक है। चलो धीरे धीरे समझ में आएगा। सर कॉस क्या करेगा, कॉस तो माइनस को बचा देगा, वो तो खा जाएगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब आज आपको क्या दिखेगा, आज तो आपको 8 पाई/3 दिख रहा होगा। अब सर क्या करें, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर 8 के अगर कोई ऐसा चीज है क्या जो मतलब 3 से डिविजिबल हो रहा होगा, तो आपके मन में आएगा कि यस सर है, वो क्या है, 9 है सर। तो 8 को हम नहीं लिख सकते 9 पाई माइनस पाई, क्या लिख सकते हैं 9 पाई माइनस पाई लिख सकते हैं। और यही अगर 10 रहता है यहाँ पे तो आप क्या बोलते सर, 9 पाई प्लस पाई। वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है किस तरह आप सोच रहे हो। तो सर एक दिन इससे डिवाइड होगा, एक दिन इससे डिवाइड होगा। जिस दिन ये इससे डिवाइड हो रहा होगा तो क्या बोलोगे सर, इससे डिवाइड हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, 3 पाई माइनस पाई/3, मतलब क्या सर, ऑड पाई। ऑड पाई पे हमारा चेंज नहीं करेगा, मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा, तो कॉस पाई/3। अब सर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ऑड पाई माइनस थीटा, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में। अरे ऑड पाई यही ना होगा, ये वाला ऑड पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कॉस हमारा नेगेटिव हो गया। और कॉस पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, मतलब -1/2। समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं सर, कॉट है, कॉट क्या करता है, नेगेटिव को क्या करता है, एज इट इज बाहर फेंक देता है, तो क्या होगा सर, माइनस कॉट आ गया, माइनस कॉट आ गया यहाँ पे। अब सर 15 पाई/4, अब बोलो मनी मन बोलो क्या हो रहा होगा, तो आपको दिख रहा होगा सर इसके अगल बगल 16 है, तो हम लिख सकते हैं 16 पाई माइनस पाई अपॉन, अरे 15 को लिख सकते हैं ना, 16 माइनस पाई 15 हो जाएगा। अब सर ये वाला इससे डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, मतलब माइनस कॉट क्या बोलोगे सर, 4 पाई माइनस पाई/4। अब सर ये क्या दिख रहा है सर, इवन पाई, इवन पाई में हमारा चेंज नहीं करता, मतलब कॉस कॉस ही रहेगा, तो क्या बोलोगे सर, यहाँ पे तो कॉस ही हो गया, कॉस पाई/4। और पहले से कौन था सर, पहले से हमारा माइनस था, सामने में आ गए। अब हम देखते हैं कि इसका साइन क्या होगा। अब किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, इवन पाई हमारा कहाँ होता है, यहीं पे होता है ना, माइनस थीटा प्लस थीटा होता है ऊपर, माइनस थीटा नीचे। अब सर फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव रहेगा, और ये माइनस तो बाहर वाला था। कॉस पाई/4 कितना होता है, 1/√, बोले तो 1-1/√2, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। अब क्या करें सर, इसके अगल बगल कौन है, तो आपको दिख रहा होगा 40 होता है सर, तो क्या लिख सकते हैं, साइन 40। अब डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो पाई/4। अब सर ये इससे डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा, मतलब साइन क्या बोलोगे सर, 10 पाई/4।
अब सर क्या है, ये इवन पाई है, मल्टीपल ऑफ पाई है, मल्टीपल ऑफ पाई में चेंज नहीं करता है, मतलब साइन ही रहेगा, तो साइन पाई बाई 4। अब सर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, इवन पाई प्लस पाई बाई 4, मतलब क्या सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, मतलब 1/√2। ठीक है, चलिए ये वाला देखते हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसके अगल बगल आपको दिख रहा होगा सर 200, हम जानते हैं उसे, तो क्या लिख सकते हो आप इसको, कॉसेक क्या लिख सकते हो, 200 पाई माइनस पाई अपॉन क्या लिख सकते हो 4। तो ये वाला सर इससे डिवाइड होगा, ये से डिवाइड होगा, मतलब आपको क्या दिखेगा, जिस दिन ये इससे डिवाइड हो रहा होगा तो कितना दिखेगा, 50 दिखेगा, मतलब कॉसेक क्या दिखेगा 50 पाई माइनस पाई बाई 4। अब सर कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, चेंज करेगी क्या, इवन पाई है, चेंज नहीं करेगी, मतलब क्या है सर यहाँ पे कॉसेक का कॉसेक हो जाएगा पाई बाई 4। अब किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा सर, इवन पाई माइनस पाई बाई 4, नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है सर, कॉसेक हमारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव हो गया, जो भी वैल्यू होता है इसका पुट कर दो। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो कॉसेक की कितनी होगी, उसका उल्टा मतलब √2, मतलब -√2 आपका आ गया। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। अब देखिए सर ये डिग्री में है तो क्या करें, अरे कुछ नहीं, इसको रेडियन में कर लेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या आप इसको नहीं लिख सकते हो, देखो तो थोड़ा मनी मन कि सर इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 90 × 3 + 60 डिग्री कर लेना, देख लो इसको करके आप देख लेना, वही आ जाएगा। ठीक है ना, होती है कितना हो जाएगा 27 270 + 60 कितना हो जाएगा 270 प्लस कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा, 60 करेंगे तो इसको क्या हम नहीं लिख सकते हैं क्या, देखो थोड़ा मन देखो, तो इसको नहीं लिख सकते हो आप कि सर देखो ये सर π/2 का 90 का मतलब क्या होता है π/2 होता है, मतलब सर यहाँ π/2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। 60 का सर हम वैल्यू जानते हैं कि 60 का मतलब π/3 होता है। ठीक है ना, अब सर ये क्या है सर, हमारा क्या है, हमारा मल्टीपल ऑफ π/2 है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है। 3 कहाँ लाई करेगा, नीचे लाई करेगा, मतलब खड़ा वाला, और वो क्या होगा चेंज होगा, मतलब सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में चेंज होगा। ठीक है, अब सर किस क्वाड्रेंट में, तो क्या बोलोगे सर 3π/2 प्लस थीटा आगे जा रहा होगा, मतलब किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो प्लस जो भी इसका वैल्यू हो रहा होगा क्या करोगे आप लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे π/3। ठीक है, चलिए 5 से 10 इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10, क्या लिख सकते हैं इसको, अगर आप कन्वर्ट करोगे तो इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 6 × 90 प्लस क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 6 × 90 को क्या लिख सकते हैं π/2। ठीक है, और 30 डिग्री रहने दो, मतलब यहाँ क्या सर ये कट गया, कितना बचा 3 बचा, मतलब सर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल बाई चेंज करेगा क्या, नहीं चेंज करेगा, तो 10 ही रह जाएगा, 10 30 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब सर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर ये तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। अरे ऑड पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। ठीक है, 270, तो 270 को क्या लिख सकते हैं कॉस, क्या लिख सकते हो 3 × π/2 प्लस क्या लिख सकते हैं 0 डिग्री। ठीक है ना, अब सर ये वाला प्लस 0 डिग्री भी हो सकता था, -0 डिग्री भी हो सकता था, दोनों हो सकता था हमारा। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो ये तो दोनों हो सकता था, तो सर यहाँ पे क्या है सर ऑड 3 है, मतलब चेंज करेगा, किस में चेंज करेगा साइन में चेंज करेगा, तो कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री हो जाएगा। अब सर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता था, ठीक है ना, -0 भी तो लिख सकते थे यहाँ पे। ठीक है ना, तो साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना, समझ में आ गई बात। तो इस तरह हम लोग क्या देखें कि किस तरह हम लोग, अब ये वाला जो मेथड आपको दिख रहा होगा ना काफ़ी आसान दिख रहा होगा पहले वाले मेथड से। ठीक है, तो आज के बाद जो भी क्वेश्चन बनाने वाले हैं ना हम लोग इसी मेथड से बनाएंगे और काफ़ी स्पीड में बनाएंगे। अब आपको थोड़ा स्पीड को भी इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और कुछ समझते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 12/13, मतलब आज साइन की वैल्यू क्या दे रखी है 12/13, और आपको क्या बोला है कि ये जो थीटा है ना ये कहाँ लाई कर रहा है π/2 से पाई तक लाई कर रहा है। मतलब π/2 बोले तो सर 90 डिग्री, 90 पाई मतलब बोले तो 180 डिग्री, मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सर। आज हमारा जो थीटा है वो थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा हमारा थीटा लाइज इन क्या बोलोगे, थीटा लाइज इन क्या बोलोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सर। ठीक है, यही बोलोगे ना आप,
सर थीटा हमारा सेकंड को है, क्यों? क्योंकि सर ये हमारा क्या होता है, π/2 होता है, ये हमारा क्या होता है सर, π/2 होता है, ये क्या होता है, पाई होता है, और इसी के बीच में आपका थीटा लाई कर रहा है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है कि साइन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12/30। तो आपसे बोला है कि सेक थीटा और टेन थीटा का सम करेंगे तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं, आपने पढ़ा होगा बचपन में कि सर अगर हमें साइन थीटा दिया रहता है तो हम लोग तो कुछ भी निकाल सकते हैं। कोई भी अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो तो बाकी के हम लोग निकाल सकते हैं। किस तरह निकाल सकते हैं सर, अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो वो क्या दे रखा है, साइन कितना दे रखा है, साइन थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, 12/30। मतलब क्या सर, P/H दे रखा है। P कौन है सर, ये मतलब ये 12 और ये क्या 30, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारा। तो सर आज हमें क्या बोला, सेक थीटा एंड टेन थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या बोलोगे सर, सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, B/H। तो B क्या है आपका, सॉरी सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, H/B। तो H कितना होता है आपका 13, B कितना है सर, इसके बगल वाला कौन है सर, 5 है। टेन थीटा क्या होता है सर, P/B। तो सर P कितना है सर 12, B कितना है सर 5। समझ में आ रहा है। तो आपको आज क्या निकालना है, आपको तो यही निकालना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर, ये जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि सर ऑल साइन, सिर्फ साइन और कॉसेक हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो नेगेटिव होता है। तो सर यहाँ पे सेक की बात करें तो सेक क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। टेन सर हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आप आज क्या बोलोगे, आज आप यही ना बोलोगे सेक की वैल्यू -13/5 और -12/5। सर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 होगा। -13 -12 कितना हो गया आपका, -25/5, बोले तो माइनस। समझ में आ रहा है। जो भी हमें थीटा दिया रहेगा हम लोग देखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके बाद हम लोग उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू कितना 3/4, फर्स्ट टेन फाई का वैल्यू 1/3। और सर आज हमें क्या दे रखा है, आज हमें दे रखा है कि जो हमारा थीटा है ना वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बताओ देख के। तो आप क्या बोलोगे, π/2 से पाई तक, मतलब किस क्वाड्रेंट में, तो आप क्या बोलोगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सर जो हमारा फाई है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर, फाई हमारा क्या दिख रहा है सर, पाई से लेके 3π/2, मतलब कौन क्वाड्रेंट में होगा सर, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप क्या बोलोगे सर, थीटा हमारा जो है वो हमारा लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और सर हमारा जो फाई है ना वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये सर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब इसकी आगे की कहानी तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि सर क्या करना है, कुछ नहीं करना। आज हमें क्या चाहिए, टेन थीटा और सेक फाई की वैल्यू चाहिए। अब टेन थीटा वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें सभी साइड का रेशियो पता करना पड़ेगा। तो हमारा ये थीटा अगर था तो सर क्या था, साइन थीटा इक्वल टू कितना दे रखा था, साइन थीटा इक्वल टू हमें दे रखा था 3/5, मतलब P/H मतलब 3/5, यहाँ पे होगा 5 और ये वाला क्या होगा सर 4 होगा। तो आज हमें क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या बोलोगे सर टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी सर, आप क्या बोलोगे सर, टेन थीटा हमारा क्या होगा P/B मतलब 3/4। अब सर ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू क्या होती है, अभी आपने देखा सर नेगेटिव होती है, तो यहाँ नेगेटिव कर दिए। चलो अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में, दूसरे के बारे में, फाई के बारे में। तो हमें फाई क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, आज हमें टेन फाई की वैल्यू दे रखी है। टेन फाई की वैल्यू 1/3 दे रखी है। मतलब क्या सर, कौन सा क्वाड्रेंट में, सॉरी क्वाड्रेंट तो बाद में देखेंगे, पहले तो ये देखेंगे सर P/B दे रखा है, मतलब ये 1 है और ये 3 है। तो ये वैल्यू क्या होगा सर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, प्लस 1 कितना हो गया 10 हो गया। तो आप क्या बोलोगे सर, आज तो हमें किससे मतलब है, आज तो हमें सेक फाई से मतलब है। तो सेक फाई की वैल्यू कितनी होगी, आपको पता है सर H/B होती है। तो H कितना है सर, आप क्या बोलोगे सर, H हमारा क्या है √10 है। H/B कितना है सर 3 है। अब सर ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सर आप क्या देखें यहाँ पे, फाई हमारा क्या था, फाई जो हमारा था पाई से 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा से क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फिर ये नेगेटिव हो गया। और हमें किसकी वैल्यू थी, हमें तो 8 10 की वैल्यू पूछी थी, और क्या पूछी थी -√5 सेक की वैल्यू पूछी थी। तो 10 की वैल्यू कितनी है -3/4। सेक का वैल्यू कितना है, आप क्या बोलोगे सर, -√10/3 है सर, यही है ना, कोई दिक्कत।
नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा sec phi इक्वल टू h/b होता है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखें सर, ये हमारा क्या हो गया, कट गया, कितना हो गया -6 बचा, ठीक है। इसको सर माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, रूट अंदर अंदर मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया 50 हो गया अपॉन 3, यही तो हमारा आया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट हम लोग क्वाड्रेंट देखते हैं, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का उसका हम लोग साइन डिसाइड करते हैं, और साइन डिसाइड करने के बाद हम लोग जो वैल्यू पूछा है उसमें हम लोग पुट कर दिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला कि इफ थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। आज आपको ये बोल दिया है, आज आपको देखना नहीं, ये बोल रखा है कि थीटा जो है ना हमारा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तब आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होगे, नहीं किए होगे तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो क्या किया जा सकता है सर, ठीक है। थर्ड नंबर क्या बोल सकते हैं सर, ये हमारा क्या लिखा, √1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में क्या लिखा है सर 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे क्या लिखा है सर 1 प्लस साइन थीटा, नीचे क्या लिखा है सर 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको पता है सर इसके सर पे कुछ लगा हुआ है, टोपी पहना हुआ है, तो क्या होगा, ये भी, ये रूट इसका हो जाएगा, ये रूट इसका हो जाएगा, ये रूट इसका हो जाएगा, ये रूट इसमें आ जाएगा। तो आपको क्या दिखेगा, आपको तो इस तरह दिखेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा आप लिख सकते हो। इसको यहाँ पे भी हम लोग रेशनलाइज करके बना सकते थे, या एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, जैसे आपका मन करे उस तरह बना सकते हो। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या होगा सर 1 माइनस साइन थीटा। अब सर अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो हम जानते हैं कि सर एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या किया करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाइड, इसको इससे मल्टीप्लाइड। तो जिस दिन सर ये वाला इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, मतलब 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, रूट इंटू रूट क्या हो जाता है, √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है। मतलब दोनों अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बन जाएगा। यहाँ क्या बनेगा सर 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का जो रूट है उसका स्क्वायर हो जाएगा, वो कट जाएगा, तो क्या बनेगा सर यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा बनेगा, ठीक है। ये सर ये वाला कैंसिल आउट हो गया। नीचे में क्या दिख रहा है सर, नीचे में तो हमें ये दिख रहा है 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलो और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो वहाँ ऊपर में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक छोटी सी बात है जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब सर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों रूट के अंदर आ गया, तो a प्लस बी ए माइनस बी बोले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा रूट, ठीक है, यही हो रहा। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, अब जैसे यहाँ पे 2 है ना, स्क्वायर है ना ये वाला, ठीक है ना, तो बच्चे क्या करते हैं ये वाला स्क्वायर से इसको रूट को काट देते हैं और यहाँ क्या लिख देते हैं 2 अपॉन कॉस थीटा। अभी तक तो ये सही था, अभी तक हम लोग लिखते थे सही था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की जिस दिन बात करेंगे ना वहाँ पे ये थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमने बताया था कि सर जो हमारा ये होता है ना एक्स स्क्वायर होता है ना, ये कभी एक्स नहीं देता, ये हमेशा मॉड एक्स देता है। समझ में आ रही है, क्या देता है हमारा मॉड एक्स देता है। तो आज जो ये वाला जो 2 और इसका जो रूट है ना एक दूसरे को कट कर तो रहा होगा, लेकिन ये किस में आ रहा होगा मॉड में आ रहा होगा। मतलब आज क्या दिखेगा 2 अपॉन मॉड कॉस थीटा दिखेगा आपको। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें सर, तो यहाँ पे क्या करें सर, ये जो थीटा है हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है, तो हम जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, मतलब इसके से जो भी आ रहा होगा वो क्या हो रहा होगा नेगेटिव क्वांटिटी रहा होगा। और नेगेटिव जब भी क्या होता है, हमने पढ़ा था ना मॉडुलस, मॉडुलस में क्या दिखा था कि सर मॉड एक्स होता है। इसमें 2 बात होते हैं, एक बात क्या होता है सर जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो ये मॉड किस तरह खुलता है x के साथ खुलता है, जब सर x क्या होता है लेस देन 0 होता है, मतलब अंदर वाला जो एलिमेंट है इसके अंदर वो नेगेटिव होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग सामने में क्या करते हैं, हम लोग माइनस से मल्टीप्लाइड कर देते हैं कि सर ये x मान लीजिए नेगेटिव था और माइनस हमने अपने तरफ से दे दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस हो गया। और मॉड का ये काम ही होता है कि वो प्लस बनाता है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस।
समझ में आया। तो ये सर नेगेटिव आ रहा होगा इसके अंदर से, अब तो सर इसको पॉजिटिव बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आ रहा होगा सर इसको क्या करेंगे, जो भी नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब माइनस इसके सामने हम लोग मल्टीप्लाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि सर थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये जिस दिन ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -2 सेक थीटा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि सर जब भी रूट से ये निकलता है ये क्या होता है, मॉड में निकलता है, और यही अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो क्या होता है, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता तो यहाँ ओनली कॉस थीटा होता। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, छोटी छोटी चीजें जो हम लोग सीखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, अब आपको समझ में आ रहा होगा सर ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप मनी मन बोलो 3π/4, 3π/4 बोले तो π/4 45 डिग्री, 45 × 3 कितना हो गया 135 डिग्री, 135 डिग्री। और क्या है सर, अल्फा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा सर, 180 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा बताओ, 135 180 कहाँ हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर 180 हमारा ये होता है, 135 यहाँ होगा, मतलब थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब आज आपका जो अल्फा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो अल्फा आज कर रहा होगा, अल्फा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट का कहानी आपको पता है क्या क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। देख लेते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू निकालने वाली है तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बताते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन बोला है 2 cot अल्फा 1 + 1 cos sin स्क्वायर अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब इसको वैल्यू निकालना है, तो किसको किसको पता है कि सर ये जो 2 cot अल्फा तो इसी तरह रहेगा, ये जिस दिन ऊपर जाएगा ना ये क्या बन जाएगा सर, कोसेक स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, ठीक है। अब ये भी समझ में आ रहा होगा सर हम क्यों ना सर कॉसेक को कॉट के टर्म में लिख देते हैं। इसको तो हम कॉसेक के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसको कॉट के टर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 cot अल्फा, क्या फार्मूला पढ़ा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा जिस दिन उधर जा रहा होगा तो क्या बोलोगे, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ लिख सकते हैं सर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा मनी मन देख के बताओ, तो क्या आपको ऐसा फील नहीं आ रहा है कि आज यहाँ पे सर कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, सर इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं सर 2 × कॉट थीटा इंटू 1, मतलब क्या दिख रहा है सर, a² + b² + 2ab, और इसका फार्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। मतलब क्या बोलोगे सर, कॉट थीटा + 1 का होल स्क्वायर। आज फिर वही कहानी होगा कि सर आज फिर जब ये निकलेगा तो सर हमारा सिंपल ये इसको काटता हुआ नहीं निकलेगा, मतलब कॉट थीटा + 1 नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, मॉड में लिखने का कॉट थीटा + 1 निकलेगा। समझ में आ रहा है, मतलब प्लस भी हो सकता था माइनस भी हो सकता था। अब सर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। तो ओवरऑल जो हमारा मॉड खुल रहा होगा, नेगेटिव कोई वैल्यू हो रहा होगा, नेगेटिव में कुछ ऐड हो रहा होगा, तो क्या बोलोगे सर वो तो हमारा नेगेटिव ही हो रहा होगा, नेगेटिव में कुछ प्लस हो रहा होगा तो नेगेटिव ही हो रहा होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जब हम लोग ग्राफ देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। तो ये वाला क्या होगा आपका, आप इसको क्या बोलोगे सर, माइनस कॉट थीटा + 1 होगा, ठीक है। नेगेटिव था, नेगेटिव को बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, समझ में आई बात। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो, और 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और कुछ समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 5th नंबर क्वेश्चन हमारा बोला x = sin mod sin थीटा, cos = cos mod cos थीटा। अब सर यहाँ मॉड वाला कहानी आ गया, मतलब क्या सर, मतलब ये कि आज हमें देखना पड़ेगा कि थीटा कहाँ लाई कर रहा है। तो आज आपको लिखा हुआ है थीटा जो है ना वो क्या दिख रहा है सर, 99 × π/2, मतलब सर 99 × π/2 से लेके 50π। अब ये कहाँ लाई कर रहा होगा सर, अब इसको किस तरह देखे, तो अभी हमने देखा कि सर इसको 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब ये कहाँ लाई कर रहा होगा सर, 3 वाला कहाँ लाई करता है, यहाँ लाई करता है, ठीक है ना। अब क्या सर, ये वाला क्या है मेरा, इवन पाई है। अगर ऑड पाई होता तो इधर होता, इवन पाई है तो मतलब इधर होगा। मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा सर, 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में आप क्या बोलोगे कि 5th नंबर में कि जो सर हमारा थीटा है वो कहाँ लाई कर रहा है, थीटा लाइज इन, क्या बोलोगे, 4th क्वाड्रेंट। अब आगे क्या देखते हैं क्या है,
ठीक है। अब क्या करें सर, अब हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा हुआ था x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे साइन, ठीक है ना। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है सर, साइन हमारा क्या होता है सर, क्या बोलोगे सर, नेगेटिव होता है। मतलब क्या सर, यहाँ पे मॉड जब हम हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा लिखेंगे। मतलब क्या होगा सर, यहाँ पे वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आ रही है। अगर y के वैल्यू की बात करें तो क्या होगा, कॉस मॉड कॉस थीटा सर। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब आज जो आपका कॉस निकलेगा मॉड से वो क्या निकलेगा, पॉजिटिव के साथ निकलेगा। अगर वो नेगेटिव होता वहाँ नेगेटिव के साथ निकलता। तो क्या होगा सर, यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाता सर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। और आज हमें क्या बोला, किसकी वैल्यू बोले, y माइनस एक्स। तो y की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। x की वैल्यू क्या है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, बच्चे को पता है कि सर 1 होता है। मतलब y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 8π/3 ये 20π/6 ऐसा कुछ दिया हो, इसका वैल्यू बोला है। तो उसका वैल्यू किस तरह निकालेंगे, काफ़ी आसान है, अच्छे से हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है। तो सर क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या थोड़ा अच्छे से, तो क्या लिख सकते हैं सर, साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, 8π लिखा हुआ है सर, 3 के मल्टीपल में कुछ आता है क्या, तो 9π माइनस π/3 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि एक दिन बाद क्या होगा तो 80π दिखेगा हमें। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, 6 के मल्टीपल में आपको ध्यान आ रहा होगा सर, 23 के बगल क्या होता है 24 होता है, तो 24 माइनस π/6 लिख सकते हैं इसको। आज फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉस है। फिर सर क्या लिख सकते हैं सर, 13π, मतलब सर इसके अगल बगल कुछ होता है क्या सर, जो 3 के मल्टीपल में होगा, तो आपको याद आएगा सर 12 होता है, तो 12 होता है तो लिख सकते हैं 12π प्लस π/3। समझ में आ रही है ना। उसके बाद क्या लिख सकते हैं सर, इसमें तो बच्चा को पता है सर 36 होता है, मतलब 36π माइनस π/6 होगा। अब सर ये वाला इससे डिवाइड हो रहा होगा, इससे हो रहा होगा, ऑब्वियसली दोनों से हो रहा होगा। तो क्या बोलोगे, साइन क्या बोलोगे 3π माइनस π/3, कॉस क्या बोलोगे 4π माइनस π/6, क्या बोलोगे सर, कॉस ये वाला कितना हो जाएगा 4π प्लस π/3, ये क्या होगा सर, साइन 6π माइनस π/6। ओके चलिए, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, ऑड है, चेंज होगा, तो आप क्या बोलोगे, नो चेंज सर, तो क्या होगा साइन π/3, ठीक है ना। साइन के बारे में हम लोग बाद में देखते हैं, पहले इसको चेंज करेंगे। इवन है सर, ये चेंज होगा क्या, इवन मल्टीपल ऑफ पाई चेंज होगा क्या, नहीं होगा सर, तो क्या हो जाएगा cos π/6, ठीक है। एकदम ध्यान से समझो, एकदम धीरे धीरे, ठीक है ना। यहाँ क्या है सर, इवन है, चेंज होगा क्या, ऑब्वियसली इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, नहीं चेंज होगा, मतलब cos क्या हो जाएगा सर π/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है सर, फिर ये सर ये वाला है, तो क्या हो जाएगा सर साइन π/6 हो जाएगा। अब सर ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, इवन मल्टीपल ऑफ π-6, इवन मल्टीपल कहाँ लाई करता है, यहाँ लाई करता है सर, ये वाला है -6, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव कर दो। ये वाला कहाँ होगा सर, ये कहाँ लाई करेगा सर, तो आप क्या बोलेगा 4π प्लस π/3 ऊपर लाई कर रहा होगा सर, तो क्या होगा सर, यहाँ पॉजिटिव होगा, ये रहने दो इसको, ठीक है। ये वाला कहाँ लाई कर रहा हो, 3π माइनस π/3, 3π तो हमारा यहाँ का ऑड पाई, इससे π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये वाला क्या सर 4π माइनस π/6, ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद से करना। 4π मतलब इवन पाई माइनस π/6 पीछे आ जाएगा, मतलब पीछे आएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसकी वैल्यू लिख लो, आपको सबका वैल्यू पता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है सर, लिखते हैं, चलो लिखते हैं यहाँ पे, साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, ठीक है। कॉस π/6 बोले तो कितना होता है सर, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। ये सर माइनस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा सामने में, ये वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस π/3, कॉस 60 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, मतलब क्या हुआ सर, ओवरऑल क्या हो गया यहाँ पे 3/4 और यहाँ आ गया 1/4, बोले तो कितना आ गया सर 4 और 3 - 1 कितना हो गया 2, बोले तो 1/2, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1/2। समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर दिया जाता है। 7th और 8th नंबर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? 7 हमारा बोला है कि सर यहाँ पे क्या दिख रहा है 3π/2, मतलब क्या सर π/2 के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 3 है, मतलब क्या होगा नीचे लाई कर रहा होगा, और वहाँ पे क्या होगा चेंज कर जाएगा, मतलब कॉस किस में चेंज करेगा, साइन में चेंज करेगा, साइन x हो जाएगा। और सर ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर देगा 3π/2 यहीं पे लाई करता है 270 डिग्री प्लस x, मतलब कॉस किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है। cos 2π प्लस x 2π ये प्लस x क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है और चेंज भी नहीं कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा सर यहाँ पे cos x हो जाएगा। ठीक है, चलो अंदर का बात करते हैं, अंदर देखते हैं क्या कहानी बन रहा है। तो सर cos 3π/2 माइनस x, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में सर थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है पॉजिटिव होता है और चेंज कर जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा सर 10x हो जाएगा। ये सर किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज नहीं करेगा, मतलब क्या होगा सर cot x हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे क्या है sin x, यहाँ पे क्या है cos x। इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे खूबसूरत बना के, तो साइन क्या होता है साइन अपॉन 10 क्या होता है साइन अपॉन cos। ठीक है, ये क्या होता है सर cos अपॉन साइन। अगर एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ जाएगा, तो ये इसके साथ गया तो कितना हो गया साइन स्क्वायर x, ये इसके साथ गया तो cos स्क्वायर x। नीचे में कितना हो गया सर cos x इंटू साइन x हो गया। यहाँ पे कौन चमका सर, यहाँ पे तो हमें साइन x cos x दिख रहा है। तो आज क्या करेगा, इसको मारेगा 60 मर गया। ये कितना वैल्यू दिया 1, क्या प्रूव हो गया, क्या समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है cosec π/2 प्लस थीटा प्लस x cos थीटा cot π/2 प्लस थीटा इक्वल टू साइन π/2 प्लस थीटा। तो आप बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी। अरे काफी आसान है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो क्या करें सर, पहले तो इसको स्मॉल बनाओ। cosec π/2 मतलब क्या होगा सर 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे चेंज कर जाएगा, किस में चेंज कर जाएगा sec, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है पॉजिटिव होता है साइन और cos sec थीटा हो गया, प्लस x क्या हो गया सर हमारा cos थीटा हो गया। ये सर cot π/2 मतलब किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस 10 थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। सबको एक तरफ लेके चले जाओ, क्या एक लाइन और कर दो ये वाला, चलो इसको उधर लेके चले जाओ तो कितना हो गया सर x, यहाँ पे क्या दिखेगा cos थीटा, यहाँ पे क्या दिख रहा है माइनस, यहाँ पे क्या दिख रहा है साइन को लिख सकते हैं साइन अपॉन cos। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा x है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी। इसको जिस दिन आप उधर लेके गए तो कितना हो गया cos थीटा माइनस सेक, जिस दिन उधर जा रहा होगा तो क्या बना होगा सेक थीटा, और सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। अगर एलसीएम लोगे तो क्या दिखेगा आपको cos थीटा, ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हो गया तो कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये वाला सट कटा, क्या बचा माइनस x साइन थीटा। समझ में आ रही है ना बात। अब सर इसमें अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या दिखेगा हमें, थोड़ा सा ले लो आप। अगर आप यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो आपको क्या दिखेगा -1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या दिखेगा आपको cos थीटा। यहाँ पे क्या दिख रहा है x साइन थीटा, वो भी किसके साथ माइनस के साथ, माइनस माइनस कट गया। ठीक है ना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा हुआ, अपॉन कितना हो गया सर cos थीटा हो गया। ये सर क्या हो गया ये वाला कटा, एक बार कट गया, क्या बचा x इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, कितना वैल्यू हो गया 10 थीटा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 थीटा। समझ में आया। तो आज हम लोग रिडक्शन फार्मूला में काफ़ी कुछ देखें, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी किए, काफ़ी कुछ आप लोग समझे भी नए नए कॉन्सेप्ट। तो अब आप लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके बुक में, RD शर्मा NCERT चाहे अदर कोई भी बुक है कॉम्पिटिटिव बुक, उससे आप लोग क्वेश्चंस को बनाइए। ठीक है।